नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो भी एस नाम वाले लोग होते हैं, जैसे किन्हीं का नाम सौरभ होगा, किन्हीं का नाम संजय होगा, तो किन्हीं का नाम सोनाली होगा। जो भी एस नाम वाले लोग होते हैं उनके लिए आने वाला 12 वर्ष यानी कि 2024 से 2035 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इस अवधि में आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान आएगा, क्या अच्छी बातें होगी, क्या परेशानी आएगी, सारी बातों को हम लोग जानेंगे। परंतु उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वाईटी मिश्रा को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आप में से जो लोग विद्यार्थी होंगे, जो लोग पढ़ाई करते होंगे उनके बारे में। जो भी लोग विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से आपका जो आने वाला समय है वो बेहद शानदार रहने वाला है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ाई करके अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपका जो आने वाला वर्ष है वो सुनहरा वर्ष होने वाला है। बस अपने समय को, अपने वक्त को आपको बर्बाद नहीं करना है। अगर अपने वक्त को, अपने समय को आप बर्बाद कर देते हैं, समय के महत्व को अगर आप नहीं समझते हैं, फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा होगी और परेशानी का सामना कहीं ना कहीं आपको करना होगा। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पढ़ाई के कारण अपने घर से दूर जाना होगा, किसी और देश में, किसी और शहर में, किसी और राज्य में। अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं और घर से बाहर जाने में अगर अब तक आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा था तो आपको चिंता नहीं करना है। आने वाले वर्षों में अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं तो आपका समय, आपका भाग्य आपका साथ देगा और अपने घर से बाहर जाने का आपका जो उद्देश्य है, जो आपका सपना है, तो आपका सपना अवश्य पूरा होगा। बस घर से बाहर जाने के बाद आपकी जो संगति होगी, आपकी जो मित्र मंडली होगी, बस उस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी संगति में कुछ बुरे लोग आ जाएं जो कि आपको भी बर्बाद करने का प्रयास कर सकते हैं। संगति से ही गुण आता है और संगति से ही गुण जाता है। तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है और जो आपके करीबी लोग हों, जो दोस्त हों, वो अच्छे लोग हों, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो आने वाले वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और अगर अब तक आपको सफलता नहीं मिली है, आपने प्रयास बहुत ज़्यादा कर लिया, तो आने वाले वर्षों में आपको परिश्रम करना है, तो आपको समय का साथ, भाग्य का सपोर्ट अवश्य मिलेगा और आपका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति बहुत जल्द हो जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आने वाले वर्षों में पढ़ाई के क्षेत्र में आपके गुरुजन, आपके घर परिवार के लोग, आपके सीनियर, आपके भाई बहन, इन सभी का सपोर्ट आपको मिलेगा और इस कारण से सफलता की संभावना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस सुनहरे अवसर को आपको चूकना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके धन संपत्ति के बारे में। तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका जो आने वाला समय है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहने वाला है। आपकी जो फिजूल खर्ची है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आपको अपने फिजूल खर्ची पर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं और आपका जो खर्च है वो अगर लगातार बढ़ते रहता है तो आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाएंगे, समय का साथ मिल नहीं पाएगा। आपकी जो आमदनी है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ आमदनी के बढ़ने से लोग अमीर नहीं हो जाते हैं। पैसे कमाने के अलावा पैसा बचाना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है, जो कि फ़िलहाल आपके अंदर में नहीं है और आने वाले वर्षों में अगर इस गुण पर आप काम नहीं करते हैं फिर आपको समस्या बहुत ज़्यादा होगी और जो भी अच्छाइयाँ हैं वो पल भर में आपसे दूर हो जाएगी। दर्शकों, आप में से बहुत लोग होंगे जो आने वाले वर्षों में अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो इन्वेस्ट के दृष्टिकोण से आपका समय ठीक रहेगा, परंतु इन्वेस्ट करने में अगर आप जल्दबाजी कर जाते हैं, बिना सोचे बिना विचारे अगर पैसों को लगा देते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। आप में से बहुत लोग होंगे जो पार्टनरशिप पर काम करते होंगे, तो पार्टनरशिप पर काम करने के दृष्टिकोण से भी आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अगर पॉसिबल हो तो आप आज़ाद होकर खुद का कोई काम करें, छोटा काम करें लेकिन आज़ाद होकर करें। अगर पार्टनरशिप में रहते हैं तो वो काम आज़ादी वाला नहीं होता है, उस काम में आप बंध जाएंगे और बंध कर काम करना आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं होता है। बंध कर खुद का काम ही क्यों, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी करने में भी आपका मन ज़्यादा नहीं लगता है। नौकरी से भी आपका जो मन है वो एकदम हटते रहता है कि मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं खुद का कोई काम करूं। परंतु नौकरी आपको छोड़ना भी नहीं है। अगर आप कोई कारोबारी हैं, कारोबार करते हैं तो आप कारोबार करें, लेकिन अगर संभव हो, पॉसिबल हो तो आप खुद का काम करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाला है।
मित्रों, इसके बाद बात करते हैं, आप में से बहुत लोग होंगे जो प्रेम संबंध में होंगे, जो लव लाइफ में होंगे। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आपका जो समय है वो अच्छा रहने वाला है। शुरुआती अवधि में आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा मधुर और रोमांचक होगा और शुरुआती कुछ वर्षों में आप में से बहुत लोग होंगे जो प्रेम विवाह करना चाहते होंगे। तो प्रेम विवाह के दृष्टिकोण से भी समय का साथ आपको मिलेगा, परंतु आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ में आपका विरोधाभास हो सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। और एक और पॉइंट है, उस पर विचार करना है आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको प्रेम विवाह करना है, और प्रेम विवाह अगर आप करते हैं तो आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु घर वालों को छोड़कर आपको प्रेम विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लें, क्योंकि अगर घर वालों को आप छोड़ देते हैं और घर वालों को छोड़कर अगर प्रेम संबंध में आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये आपके आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर आपको आने वाले वर्षों में परेशानी का सामना, समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। तो यहाँ लापरवाही करने से आप बचने का प्रयास करें। मित्रों, इसके बाद है आपका कैरियर। तो कैरियर के दृष्टिकोण से आपका जो समय है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। कैरियर के क्षेत्र में आपको सावधान हर हमेशा होना होगा, क्योंकि हो सकता है तो आपको दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना होगा। दर्शकों, आप में से बहुत लोग होंगे जो बेरोजगार होंगे, जिनके पास में कोई काम नहीं होगा। तो आने वाले वर्षों में अगर आपको काम चाहिए, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको नौकरी खोजने में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नौकरी खोजने में समय का साथ, समय का सपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ऐसे वक्त में आप तनाव में आ सकते हैं, मानसिक रूप से आप कमज़ोर पड़ सकते हैं, परंतु आपको कमज़ोर नहीं होना है। जो परिस्थितियां हैं उसको अपने अनुरूप, अपने हिसाब से आपको ढालना होगा। ये आपकी परीक्षा है और इस परीक्षा को आपको पास करना होगा। आप में से बहुत लोग होंगे जो पहले से नौकरी करते होंगे, तो आने वाले वर्षों में नौकरी के क्षेत्र में जो आपके सहकर्मी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, जो सीनियर होंगे, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। वो लोग आपको नौकरी के क्षेत्र में परेशान करना शुरू कर देंगे, और संभावना है कि वो लोग आपको थोड़ा बहुत परेशान कर पाएंगे। और ऐसे वक्त में नौकरी के क्षेत्र में आपको समस्या का सामना कहीं ना कहीं करना होगा। लेकिन चिंता नहीं करना है, वीडियो के लास्ट में एक उपाय है, उस उपाय को आपको सुनना है और उपाय को आजमाना है। तो जो आपके विरोधी हैं वो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे और समय का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। मित्रों, अगर पॉसिबल हो तो नौकरी के क्षेत्र में आप मेहनत करने से, परिश्रम करने से खुद को दूर नहीं करें, क्योंकि अगर नौकरी में आप लापरवाही कर जाते हैं फिर आप संकट में आ जाएंगे, फिर समय भी साथ नहीं देगा और जो विरोधी हैं वो बहुत सक्रिय हो जाएंगे, और ऐसे वक्त में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर आपको परेशानी का सामना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी आपने सुना जो एस नाम वाले लोग हैं, इनके आने वाले कुछ वर्षों के राशिफल के बारे में। अब बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। तो उपाय बेहद सामान्य है। अगर पॉसिबल हो तो आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना होगा और साथ में बजरंग बली की पूजा करनी होगी। अगर आप ये करते हैं तो जो परेशानियां होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो आपसे दूर हो जाएगी और समय का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वाईटी मिश्रा को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जय बजरंगबली आपको कमेंट कर देना है। वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान।